हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 2.0 में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम जीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ इंग्लिश में जब आप बोलना चाहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज मैं एक स्टोरी लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये स्टोरी लाया हूँ जिसका टाइटल है स्टोरी ऑफ होप। आशा की कहानी, मतलब होप मीन आशा होता है, तो ये आशा की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन ए स्मॉल विलेज लिव्ड अ गर्ल नेम्ड सीमा। इन मतलब में, ए मतलब एक, स्मॉल मीन छोटा, छोटा या छोटे, विलेज मीन गांव, लिव्ड मीन रहना या फिर रहते थे, ए मीन एक, गर्ल मीन लड़की, नेम मतलब नाम, सीमा। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। सी डिडेंट हैव मेनी रिसोर्सेस। सी मीन वाह, डिडेंट मीन था या थे, डिड नॉट नहीं थे, नहीं। हैव मेनी, हैव मीन पास, मेनी मीन अनेक या फिर ज़्यादा, रिसोर्सेस मतलब साधन। सी डिडेंट हैव मेनी रिसोर्सेस, उसके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन बट सी हैड अ बिग ड्रीम। सी बट मीन लेकिन सी मीन वह या फिर उसके, हैड मीन थे या फिर था, बिग ड्रीम, बिग मीन बड़ा, ड्रीम मीन सपना, सपना या लक्ष्य। लेकिन उसके पास बहुत बड़ा सपना था। सी वांटेड टू बिकम अ टीचर टू एजुकेट चिल्ड्रेन लाइक हिमसेल्फ। सी मतलब वह, वांट मीन चाहता है, वांट मीन चाहना, तो वांटेड मीन सेकंड फॉर्म, वांट चाहती थी, टू बिकम, टू मीन को, बिकम मीन होना, एक, टीचर मीन अध्यापक, टू मीन को, एजुकेट मतलब पढ़ना या एजुकेट होना मतलब पढ़ाई लिखाई, चिल्ड्रेन बच्चे या फिर बच्चे, लाइक हिमसेल्फ मतलब सेम टू सेम, सेम या पसंद। इससे लाइक मतलब सेम होता है, पर यहाँ लाइक सेम रहेगा। सेम हिमसेल्फ अपने जैसे, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, अपने ऊपर, जैसे कोई काम करना हो, वे लोग काम कर रहे थे अपने से, ही डू वर्क हिमसेल्फ मतलब अपने से। She wanted to become a teacher to educate children like himself. वह टीचर बनना चाहती थी ताकि अपने जैसे बच्चों को पढ़ा सके। Every day she walked
3 किलोमीटर टू स्कूल। एवरी डे मतलब प्रत्येक डे मतलब दिन। सी वह, वॉक मतलब घूमती मतलब या फिर चलती या टहलती, जाती यहाँ होगा, जाती। 3 मतलब 3 किलोमीटर मतलब वही किलोमीटर, किमी मीटर। मीटर टू स्कूल, टू को विद्यालय, लय टू विद्यालय। एवरी डे सी वॉक्ड 3 किलोमीटर टू स्कूल। हर रोज वह 3 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाती थी। विलेजियर्स वुड से, विलेजियर्स वुड से, विलेजियर्स मतलब गांव वाले। वुड मीन मतलब कहना या किसी मीन लोग कहने चाहते थे या फिर चाहिए। से मतलब गांव के लोग कहते थे। से मीन कहना, कहना या कहते, कहते थे, कहते थे। वाट विल सी डू बाई स्टडिंग। वाट मीन वर्तमान लेकिन, तो वाट मीन क्या, विल मीन था या थी वही होगा ये सब। वह मीन मतलब सी मीन वह, डू मीन करना, करना, बाई मतलब से होता है, या फिर स्टडिंग मतलब पढ़ती, पढ़ के या फिर पढ़ती हो या फिर चाहे जो कर सकते हैं स्कूल में वह चीज़, या फिर पढ़ लिख कर या फिर जो भी चाहे लिख कर। स्टडिंग मतलब पढ़ना होता ना, तो स्टडिंग मतलब पढ़ लिख कर, पढ़ना या स्टडी में पढ़ना है तो पढ़ती, पढ़ के, पढ़ के। वाट विल, विलेजियर्स वुड से वाट विल सी डू बाई स्टडिंग। गांव के लोग कहते थे क्या करेगी पढ़ लिख कर, लेकिन बट सीमा, बट सीमा नेवर गिव अप। बट लेकिन, लेकिन सीमा नेवर मतलब कभी भी, कभी नहीं, कभी नहीं। नेवर गिव अप मतलब हार मानना होता है। गिव अप मतलब हार नहीं मानना, गिव अप। मानी। बट सीमा नेवर गिव अप, लेकिन सीमा हार नहीं मानी। वह सी केप्ट टॉपिंग एवरी एग्जाम। सी मतलब वह, केप्ट मीन पाना या फिर परीक्षा में हेल्प आती, आती या फिर काना पाना होता है। केप्ट मीन रखना, कीप मीन रखना भी होता है। कीप मीन रखना होगा या रखना हो कह दीजिए। तो टॉपिंग मतलब अव्वल, अव्वल आना ना, मतलब उसको अव्वल कहते हैं। अव्वल। एवरी मतलब प्रत्येक, प्रत्येक। एग्जाम मतलब परीक्षा, परीक्षा। सी केप्ट टॉपिंग एवरी एग्जाम। वह हर परीक्षा में अव्वल आती थी, मतलब बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त करती थी। वन डे, वन डे एक दिन, एक गवर्नमेंट ऑफिसर विजिट द विलेज एंड नोटिस्ड सीमा डेडिकेशन। वन डे एक, डे एक मतलब डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, ए मतलब एक, गवर्नमेंट मतलब सरकारी, सरकारी, ऑफिसर मतलब अधिकारी, विजिट मतलब किसी स्थान पर पढ़ने, जैसे
तुम जो वहाँ जाओगे, यू विल विजिट, विजिट किया मतलब विजिट मतलब देख जाना, फिर पहुँचना, विजिट मतलब देखना, विजिट मतलब जैसे होता ना, जैसे कि आना मतलब किसी को देखना होगा, आया, आया, आया। द मतलब विलेज विलेज के लिए लगता है, तो ये सिर्फ वैसे एडजेक्टिव वर्ड है। सीमा मतलब विलेज मीन गांव, एंड मतलब और, नोटिस मतलब है देखना कि लगन, जैसे मतलब होता है ना, जैसे नोटिस किया, जैसे तुम मुझे नोटिस कर, तुम मुझे देख रहे हो। नोटिस सीमा डेडिकेशन, सीमा की लगन, लगन से जो लगन देखना होता, नोटिस मतलब देखना होगा, नोटिस मतलब किसी को देखना, तो यहाँ नोटिस मतलब देखी कि सीमा, सीमा डेडिकेशन मतलब ये होता है मतलब लगन। One day a government officer visit the village and notice सीमा डेडिकेशन। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी आया जिसने सीमा की लगन देखी और सीमा की लगन देखी एंड और he helped her get a scholarship। ही मीन वह, हेल्प मतलब हेल्प देना या फिर मदद करना, मदद करना, हर मतलब उसकी या फिर उसका, उसकी हो गया ना, हर मीन लड़की की लगता है, उसकी गेट मीन दी या देना या पाना, देना, दिया, फिर देना या फिर पाया। ए मतलब एक, स्कॉलरशिप मतलब पैसा ही होता है। पैसा, ही हेल्प्ड हर गेट ए स्कॉलरशिप एंड और उस स्कॉलरशिप दिलवाई। सी वेंट टू सिटी, सी वेंट टू सिटी, सीमा वेंट टू सिटी, सीमा वेंट मीन मतलब गो का सेकंड फॉर्म वेंट है ना, तो गो मीन जाना, तो गो मीन वेंट मीन गई, टू को एक सिटी, सिटी मतलब शहर, शहर। बिकम अ टीचर, बिकम मीन होना या बनना यहाँ होगा, बनना। ए मतलब एक, टीचर मतलब अध्यापक, आपको पहले ही बता दिया है, अध्यापक। एंड मतलब और रिटर्न मतलब वापस आना, वापस आई। टू को, टीच मीन पढ़ाना, पढ़ाने। द मतलब एज अपने, चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को, बच्चे। ऑफ मतलब को, हर मतलब अपने या फिर अपनी, या फिर ऐसे होता ना कि she helped her get a scholarship। Seema went to the city, become a teacher and returned to teach the children of her own village। मतलब हर मतलब उसकी या फिर अपनी, फिर हर मीन उसकी, और मतलब अपने अपने गांव, जैसे विलेज मीन गांव। एंड सीमा शहर जाकर पढ़ी, टीचर बनी और वापस आकर उसी गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। नाउ नाउ पीपल से, अब नाउ अब पीपल मतलब लोग, से मीन कहना या कहते। नाउ पीपल से, अब लोग कहते हैं इफ सीमा कैन डू इट, अगर, इफ मतलब अगर, सीमा मतलब सीमा
कैन मीन सकता या शक्ति, शक्ति। डू मीन करना, करना। इट मीन वह, सो मीन इसलिए या फिर कैन इसलिए, कैन मीन सकता, शक्ति। वी मीन हम, वी मीन हम। एक दिन now people say if Seema can do it so can we। अब लोग कहते हैं अगर सीमा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सी हर स्टोरी, हर मतलब उसकी या उसका, फिर उसकी स्टोरी मीन कहानी। टीचर मतलब वही पढ़ाना या सिखाना। टीचर्स मीन सिखाना या सिखाती। अस मतलब हमारे है हमें। दैट मीन उसका या उसकी। दैट मीन या दिस मीन या दैट मीन वह। नो मीन नहीं। मेटर मतलब वो होता है ना, मतलब हालत जिसे कहते हैं, हालत। द सिचुएशन, सॉरी मैटर मतलब वो होता है मेहनत नहीं, इसे कहते हैं अभी आई डोंट नो। सिचुएशन मतलब हालत, हालत। विथ होप, विथ साथ। होप मीन उम्मीद या फिर आशा, एंड मीन और। हार्ड मीन कठिन, वर्क मीन काम। एनीथिंग मतलब कोई भी काम, कोई काम। इज मीन है। पॉसिबल मतलब यही होता है ना, पॉसिबल कोई भी काम। इज कोई मेहनत या फिर होना या जरूरी होना, पक्का। पॉसिबल मतलब हर स्टोरी टीचर्स अस दैट नो मैटर इन द सिचुएशन। सीमा की कहानी सिखाती है चाहे जो भी जैसे भी हालत हो। विथ होप एंड हार्ड वर्क एनीथिंग पॉसिबल। आशा और मेहनत से हम सब कुछ पा सकते हैं। इस स्टोरी से हमें लगता है आपको इस बहुत मदद मिली होगी। तो दोस्तों इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस हमारे वीडियो को। अगर आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे तो मैं ऐसे अच्छी स्टोरी लाता रहूँगा। इस वीडियो से हमें यह सफलता मिलती है या फिर यह सीख मिलती है कि अगर हमें कोई भी काम कठिनाई और बिना आशा के करते रहेंगे तो हम लोग डेफिनेटली ही कुछ ना कुछ कर जाएंगे और उस काम को जरूर कर पाएंगे, चाहे जो भी काम हो। इस स्टोरी से हमें यही मिलता है कि कभी भी अपनी आशा या फिर हार्ड वर्क नहीं छोड़ना चाहिए। और कोई भी काम हो उसके लिए अगर आप हार्ड वर्क और मेहनत नहीं करेंगे और आशा नहीं रखेंगे वो होगा कि हमसे नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। इस स्टोरी से हमें यही मिलता है। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच माय वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों, टाटा बाय बाय।